तो देखिए बजरंग पूनिया वहां पर बैठे हैं, उनके साथ उनके दो तरफ आपको बाकी रवि दहिया भी नजर आ जाएंगे, दीपक पूनिया भी नजर आ जाएंगे, साक्षी मलिक एक तरफ हैं, पीछे विनेश वहां पर बैठी हैं, सोनम मुझे नजर आ रही हैं। यानी कि कल भी जो चेहरे थे और आज उसमें इजाफा ही हुआ है, वो सब बढ़ चढ़ कर आए हैं अलग अलग वेट कैटेगरीज में। मतलब ये तो सबसे लाजवाब खेल इस हिसाब से होता है विक्रांत कि जब भारत खेल है ये जी हिंदुस्तान का सुनहरा खेल है। 7 ओलंपिक मेडल कहने की बात, हॉकी को आपने खत्म कर दिया। हॉकी के खिलाड़ी खत्म नहीं हुए थे, हॉकी की व्यवस्था जिस तरह की चली थी उस वजह से वो टीम खत्म हो गई थी। नतीजे दिख रहे हैं ना, जब आपने व्यवस्था ठीक कर दी तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला ओलंपिक्स में, आपको बड़े टूर्नामेंट्स में जाकर आप कंपीट करते हैं। अब वर्ल्ड कप आपके हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन वहां पर भी देखें उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। तो बात श्वेता खेल में सिर्फ इंटेंट की आ जाती है। लोग हिंदुस्तान में बड़ा आसान हो जाता है, बीसीसीआई क्रिकेट की बात करते हैं, जी क्रिकेट में ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज भी व्यवस्था के हिसाब से देखें या खेल चलाने के हिसाब से देखें, इस वक्त जो अंडर 16 है क्रिकेट का, अंडर 16 नेशनल है, वो टूर्नामेंट टीवी पर लाइव आ रहा है। अंडर 19 टूर्नामेंट होता है आपका, विमेन्स क्रिकेट में इतना पैसा आ गया है, तो वो एक अगर आप बेंचमार्क बना लें, वो केस स्टडी बना लें, तो बाकी संघ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुश्ती में स्कोप नहीं है। कुश्ती क्यों एक सोनीपत और दिल्ली में ही रह गया है? कुश्ती क्यों आपका पैन इंडिया नहीं बनता है? वो यूपी से आप मध्य प्रदेश क्यों नहीं जाते हैं? मध्य प्रदेश से आप बंगाल क्यों नहीं जाते? ठीक है, वो तो दिखा रहे हैं और आप अगर उसको क्लोजअप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं, क्योंकि हम यहाँ पर और भी हमारी टीमें हैं तो हम वो तस्वीरें भी सीधे प्रसारण उसका कर रहे हैं और इसके साथ ही विक्रांत और हम यहाँ की पूरी जानकारी भी आपको दिख रहे हैं। वहां पर आपको एक तरह से मंत्रणा दिखेगी बजरंग पूनिया के आसपास सभी पहलवान बैठकर, क्योंकि देखिए ये बहुत कठिन एक विषय हो जाता है, बातचीत चल ही रही है। ये बहुत कठिन विषय हो जाता है, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है विक्रांत कि आगे क्या। एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस हद तक जो कहते हैं ना पंगा एक पहलवान कितना ले सकता है उस व्यवस्था से। श्वेता ये भी है ना कि इन खिलाड़ियों को ये सब क्यों करना पड़ा? बात सिर्फ इन खिलाड़ियों तक क्यों आ गई? क्योंकि अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर पहले एलिगेशंस थे तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो क्या कर रही थी? मतलब दायित्व तो उनका भी था। विनेश ने आज को पहली बार आकर नहीं बोला है, ठीक है, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट लफ्ज का इस्तेमाल शायद पहली बार किया है, लेकिन हरासमेंट का लफ्ज तो उन्होंने 2017 से वो बात करती आ रही हैं, लेकिन ये चीज कभी हुई नहीं, ना ही किसी ने उठाई। आज जब आपके पहलवान यहाँ पर आए हैं तो फिर आप देखते हैं कि जी दिल्ली के बीचों बीच है, मीडिया पहुंच गया है, तो अब अचानक से मुद्दा गंभीर हो गया है। और बहुत शांति से कर रहे हैं प्रदर्शन। देखिए जंतर मंतर पर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसके अनुसार आप रात में नहीं यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। चुपचाप से समय पूरा होते ही सब उठकर यहाँ से चले गए थे, लेकिन कहा था कि ये मत समझिएगा कि समाप्त हो गया है, हम कल सुबह फिर आएंगे, और आज सुबह से ये फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत कुछ अपना दांव पर लगाकर। लेकिन मैं तो ये महसूस करती हूँ कि देश का बहुत कुछ दांव पर लग गया है। अगर हमारे भविष्य को खुद जुबान खोल कर कहना पड़े कि देखिए हमारे साथ ये हो रहा है, ये तो चीजें नजर आ जानी चाहिए। अभी आपको रेसलिंग दिख रहा है श्वेता, हो सकता है कि अगर ये मुहिम अगर ये सही है और इनकी मुहिम ये अंजाम तक ले गए तो आप देखेंगे 2-4 और ऐसे खेल होंगे, क्योंकि वहां पर भी ना दबी जुबान में बातें होती हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो पाई। यहाँ पर खिलाड़ियों ने जब हिम्मत कर ली तो या तो क्या होता है कि बाकी खेलों के खिलाड़ी सामने आएंगे या फिर बाकी जो संघ हैं वो अपने आप में सुधर जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो गया था, जो रेसलर्स हैं इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तरफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, दूसरी तरफ कुछ कोचेस थे, प्राइवेट एंटिटीज थी, लेकिन तीनों ने कभी किसी स्टेज पर ये नहीं सोचा कि हम तीनों मिल जाते हैं। वो बस ये था कि ये मैं कर रहा कर सकता हूँ, वहां पर एक खिलाड़ी का नुकसान ज्यादा हो। अपने विचार अभी रखने की बात हो रही है, वो फ्रेम लगातार मिला हुआ है। हम टीवी स्क्रीन पर अपने हर एक दिशा से ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी एक एक करके अपनी बातें, कोई अर्जुना अवार्डी है, कोई अर्जुना अवार्ड खेल में खेल रत्न के बाद नंबर 2 का सम्मान होता है। खिलाड़ी इसके लिए मतलब अपनी प्रतिभा के जरिए ये सम्मान हासिल करते हैं। हालांकि विवाद वहां पर भी रहा है, ये सारे विवादों को खत्म होने की जरूरत है। खेल एक बहुत पॉजिटिव चीज है, बहुत सकारात्मक चीज है, देश को सिर्फ खुशी देती है और कुछ नहीं। कई साल पहले, आई थिंक आज से तकरीबन 17 साल पहले की बात है, हम और आप आज तक पर हॉकी को बचाना है नाम का एक मुहिम शुरू हुआ था। उसके बाद से हॉकी संघ में बदलाव आया। शायद ये मैं और आप नहीं कर पाए, इन पहलवानों ने कर दिया, क्योंकि कभी कभी ना ये जो अंदर आपका आक्रोश होता है वो बाहर इसी तरह से आता है। अब
जरूरी नहीं है कि इनकी सारी बातें सही होंगी, जरूरी नहीं है कि जो एक बड़े पहलवान की दिक्कत है वही एक छोटे पहलवान की दिक्कत हो, लेकिन दिक्कतें हैं और दिक्कतों का समाधान ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बृजभूषण के जाने से होगा। हो सकता है उनके होते हुए होता, वो अगर इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता समझते, लेकिन हुआ ये कि एक दीवार दोनों के बीच खड़ी हो गई, खिलाड़ियों के बीच और संघ के बीच, और उनको भी लगा कि मैं हिल नहीं सकता, लेकिन हिलाया उनको किसने? एक 24 घंटे के खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन ने, 24 घंटे के धरना प्रदर्शन ने उनको हिलाया है। और जैसे आप बता रही थी, हो सकता है 22 तारीख को जो इमरजेंट काउंसिल मीटिंग इनकी बुलाई गई है, हो सकता है उसमें वो रिजाइन करें या ऑफर्स टू रिजाइन हो। अब द मोमेंट आप कहते हैं ऑफर्स टू रिजाइन में, आप उस मीटिंग में कौन होगा? उस मीटिंग में पहलवान नहीं होंगे। अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की इमरजेंट काउंसिल बुलाई गई है तो वो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनके सारे सदस्य होंगे, वो मेंबरान होंगे। क्या अगर वो कह दें कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, आप इस्तीफा नहीं दे सकते? वाकई ये हो सकता है, ये संभव है। भारत में जो खेल संघों का ढांचा होता है वो कुछ ऐसा ही कहता है कि अधिकारी के साथ खड़ा रहेगा। उसे किससे वोट मिल रहा है? वो कि खिलाड़ी वोट नहीं दे रहा है, वहां पर खिलाड़ी तय ही नहीं कर रहा है कि संघ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अगर एक व्यक्ति की बात नहीं है यहाँ पर देखना है कि पूरी व्यवस्था कैसे ठीक हो जाए। बहुत सारी चीजें बदली हैं इतने सालों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। खिलाड़ियों के लिए बहुत तरह तरह की स्कीम्स शुरू की गई हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ है, जिससे उन्हें मदद मिलती है। लेकिन अगर आरोप ये लगाए जाते हैं कि चाहे वो ओलंपियन हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में पदक विजेता हो, उससे बदतमीजी से बात की जाती है। इस चीज को सोचना होगा। हर व्यक्ति का सम्मान अहम है, सिर्फ एक पदक विजेता क्यों, एक छोटा सा बच्चा भी जो पहलवान है उससे बदतमीजी से बात नहीं की जा सकती। अगर ये कहा जा रहा है कि एक लड़की पहलवानों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो इसकी जांच, ये आपराधिक मामला है विक्रांत। और ये जैसे मैंने कहा, दबी जुबान में पहले भी बातें आती थी, एकदम आती थी। और हम लोग विक्रांत यही कहते थे कि किसी को सामने आना होगा, किसी को बोलना होगा। वो नाम विनेश कोशिश की थी, लेकिन शायद वो उस तरह से नहीं रख पाई थी जिस तरह से उन्होंने कल आपसे भी बात की। उन्होंने साफ शब्दों में बोला, उन्होंने साफ शब्दों में, जब विनेश आकर बोल रही हैं अपने बारे में, बाकी महिला रेसलर्स के बारे में, इससे ज्यादा प्रमाण आपको नहीं चाहिए। और बजरंग ने साफ कहा कि हम नाम इसीलिए नहीं बता सकते क्योंकि वो हमारी कोई बहन है और उसकी इज्जत का हम ख्याल रख रहे हैं। जहां पर कमेटी के सामने हमें पेश करना होगा वो सारी चीजें रख देंगे। तो इसे गंभीरता से मीटिंग हुई है आपकी शास्त्री भवन में, उसमें वो सारी चीजें रखी गई होंगी।